दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब भी हमारे देश में किसी राज्य का विधानसभा चुनाव आता है या देश का लोकसभा चुनाव होता है तो आप लोग देखते होंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियां, कोई राजनीतिक पार्टी धर्म का मुद्दा लेकर आती है, कोई जाति का मुद्दा लेकर आती है। शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जो जाति और धर्म से हट कर के केवल विकास की बात करती हो और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हो। जो कुछ विकास राजनीतिक पार्टियां करती भी हैं उनको भी मजबूरन धर्म या जाति का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश की लोगों की भी ऐसी मानसिकता बन गई है कि विकास से ज़्यादा वो धर्म और जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों का महत्व देते हैं और उसी के आधार पर अपना वोट भी करते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार बहुत ज़ोरों पर है। इसी नवंबर दिसंबर में वहाँ चुनाव होने हैं और जब जज चुनाव करीब आ रहा है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हथकंडे अपना रही हैं। कोई जात पे जोर ज़्यादा दे रहा है, कोई धर्म पे ज़्यादा जोर दे रहा है। अगर आप गलत दोनों हैं, मैं नहीं कहते गलत सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों, कोई धर्म की बात करता है, कोई जात की बात करता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रोपोगंडा जो विपक्ष के लोग उठाते हैं या करते हैं उसके आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी को दबा ले जाएंगे, ऐसा संभव दिखता नहीं है। क्योंकि आप लोग छोटे छोटे रन लेते हैं, छोटी छोटी आप बैटिंग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मौके की तलाश देखकर ऐसा छक्का मारते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इसी मौके पे प्रधानमंत्री मोदी जी ज़बरदस्त जात की राजनीति के विरुद्ध, जो पीडीए या इंडिया गठबंधन आप कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन पीडीए की बात करते हैं, इनके विरुद्ध वो धर्म का, सनातन का ऐसा तड़का मारने जा रहे हैं जिसे दुनिया, भारत देश देखता रह जाएगा। वो अध्यात्म को इस ढंग से अपने व्यक्तिगत जीवन में दिखाते हैं जो जिसका जुड़ाव सामाजिक जीवन पर भी लोगों के पड़ता है। तो आप बता दें, 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर वो बिहार के गया जी जा रहे हैं। इस समय बिहार के गया जी में पितृपक्ष का मेला चल रहा है। ये मेला 15 दिन का मेला होता है। देश दुनिया, देश विदेश से तमाम लाखों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने पूर्वजों का, माता पिता का वहाँ पे पिंडदान श्राद्ध करते हैं। गया जी पूरे दुनिया में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितंबर को अपनी माता जी का पिंडदान करने के लिए जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जाने वाले हैं। तैयारियां वहाँ के डीएमएसपी कर रहे हैं, प्रशासन अलर्ट है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, इसकी खबर हो सकता है शायद इंडिया गठबंधन वालों को लग गई हो, तो लोगों को लगा होगा कि मोदी जी इसका क्रेडिट ले जाएं कि मोदी जी ही केवल अध्यात्म और धर्म की बातें करते हैं। उनको लगा कि जो हमारे ऊपर केवल जाति का बिल्ला लगता है तो ये दिखाना होगा कि हम लोग भी कट्टर सनातनी हैं, हम लोग भी धर्म की बात करते हैं। तो अभी कल आपको बता दें, मंगलवार को मंगलवार 9 सितंबर को लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी प्रमुख, आरजेडी हेड लालू यादव जी अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ गया जी बिहार गए और वहाँ पर फाल्गु नदी के तट पे जो प्रसिद्ध मंदिर है विष्णुपद मंदिर, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने माता जी का पिंडदान करेंगे। बताते हैं इस मंदिर पे पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो वहाँ पे लालू जी सपत्नी सहित, राबड़ी देवी सहित, बताते हैं कि उनको चलने फिरने में दिक्कत थी, व्हील चेयर पर बैठ कर गए। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया कि हमारे माता पिता ने फाल्गु नदी के तट पे विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पितरों को पिंडदान किया। इसका उन्होंने ट्वीट भी किया, कुछ फ़ोटो भी जारी किया।
और लालू यादव जी ने पत्नी के साथ वहाँ पे अपने पितरों का, पूर्वजों का पिंडदान किया। तेजस्वी ने कहा कि वो अस्वस्थ थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं पिंडदान अपने पूर्वजों का, माता पिता का करूँगा। तो लालू यादव जी वहाँ पहुँच गए। लेकिन लालू यादव ने पिंडदान किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। हो सकता है किसी से प्रेरणा, हम तो कहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियाँ जो इनके प्रमुख हैं, ये छुप छुप कर पूजाएं या छुप छुप कर इस तरह क्रियाएँ किया करते हैं कि शायद कोई एक समुदाय या विशेष धर्म के लोग नाराज़ न हो जाए। कोई नाराज़ नहीं होता, बल्कि और प्रसन्न होते हैं कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई इस्लाम का व्यक्ति है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, तो उससे हम ये नहीं कहें, हम ये थोड़ी सोचेंगे कि गलत व्यक्ति है। अच्छी बातें करता है, धर्म की बातें करता है, तो निश्चित तौर पे इंसानियत और मानवतावादी वो व्यक्ति होगा। तो अगर आप भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं और खुलकर उसको करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा और मिलता भी है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी इसका क्रेडिट अक्सर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय पे ले जाते हैं और विपक्ष देखता रह जाता है। लालू यादव जी गए, उतनी उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वो उनकी कोई सत्ता तो है नहीं है, न बिहार में है न सेंट्रल में है। तो इसलिए इस जो उन्होंने कार्यक्रम किया पिंडदान का, इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार या प्रसारित नहीं करवा पाए। पहले आपको लालू जी वाला वीडियो दिखाते हैं। लेकिन जब मोदी जी जाएंगे तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि मोदी जी अपनी माता जी का पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान तो सभी लोग अपने माता का, जो भी वहाँ गए जाए, सभी करते हैं, लेकिन मोदी जी का पिंडदान करने का तरीका, एक अंदाज अलग ही होगा। उसे बहुत अच्छे ढंग से नेशनल मीडिया पे प्रसारित और प्रचारित कर भी करवाया जाएगा, जिससे इसका जो बताते हैं विशेषज्ञ लोग कि इसका राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और अगर वो प्रचार प्रसार करवाते हैं तो गलत बात नहीं है। इससे तमाम जो हमारी युवा पीढ़ी है या अन्य लोग हैं, उनको प्रेरणा भी मिलती है कि जब इतने बड़े पद, इतने बड़े ओहदे पर होकर कर भी प्रधानमंत्री मोदी जी या लालू जी गए या कोई अन्य बड़े ओहदे पर बैठकर जाते हैं, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो जो हमारे देश के लोग होते हैं या जो कुछ तमाम लोग भूल जाते हैं अपनी प्रथाओं को, उनको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अक्सर हम लोग ये समझते हैं या देखने को मिलता है कि जब थोड़ा से लोगों के पास पैसा आता है, लोग थोड़ा से तरक्की कर ले जाते हैं या ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, तो जो प्रथाएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं या धार्मिक प्रथाएं होती हैं, उससे लोग बचने लगते हैं, अपने आप को एडवांस समझने लगते हैं। हम ज़्यादा वो समझते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं। ये क्रियाएं, वो उनको ऐसी क्रियाएं करने में शर्म आती है, तो इससे प्रेरणा मिलती है। हमारे देशवासियों को भले और राजनीति के हिसाब से उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए, वो एक उनका अलग है, उसका वो क्रेडिट लेंगे, लेकिन इससे कहीं न कहीं निश्चित तौर पे देश के लोगों को, युवाओं को प्रेरणा मिलती है। कहते हैं जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। मोदी जी ने विकास किया है, नहीं किया, लेकिन धर्म के प्रति लोगों का रुझान मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मोदी जी 17 सितंबर को जब जाएंगे गया जी, ये एक विशेष प्रक्रिया होगी। जो अन्य तरह के पूजा पाठ या मंदिरों में जाना, गंगा आरती करना, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का, आप ये कह सकते हैं कि ये पिंडदान करना एक प्रमुख कार्य है, स्तंभ है सनातन धर्म का। कहते हैं, मैंने खुद पढ़ा, तमाम लेख पढ़ा, गरुड़ पुराण पढ़ा, या इसके अलावा कुछ अंग्रेज जो तमाम रिसर्चर हैं उनके भी मैंने विचार पढ़े, तो सब ने यही कहा
कि जो भी ये प्रक्रियाएँ होती हैं मरने की बाद की, तो विद्वान पुरुषों ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और सैद्धांतिक अगर है तो सनातन हिंदू धर्म का जो श्राद्ध कर्म पिंडदान प्रक्रिया है, ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। इसका महत्व भी है। पूरी दुनिया में जो तमाम सनातन धर्म के लोग बसे वो गया जी में इस समय आते हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक से एक हस्तियाँ, एक से तमाम लोग, केवल सनातन धर्म के लोग नहीं, समय समय पे आप देखते होंगे समाचारों में कि अन्य धर्म के लोग भी जो सुनते हैं कि ऐसे करने से हमारे माता पिता को शांति मिलेगी, उनको मोक्ष प्राप्त होगा, तो लोग भी प्रेरित हो करके यहाँ श्राद्ध पिंडदान करने के तमाम ऐसे दूसरे ईसाई समुदाय के लोग भी आते हैं। जिसको विश्वास न हो, वो इस समय मेला चल रहा है, वो जाके गया जी में बिहार में देख सकता है कि एक से एक हस्तियाँ वहाँ पे इस समय अपने माता पिता पूर्वजों का पिंडदान श्राद्ध क्रियाक्रम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लालू जी जो गए या मोदी जी जाएंगे या अन्य तमाम नेता और भी जाएं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, या बड़े पद पे जो तमाम अन्य लोग बैठे हुए हैं, सेलिब्रिटी हैं देश की, उन सब को जाना चाहिए। अगर उनके माता पिता नहीं हैं तो उनको जाना चाहिए, माता पिता कर्म करना चाहिए। इससे हमारे देश में माता पिता के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। जब लोग समझते हैं कि मरने के बाद हमें क्रिया करनी पड़ती है उनके शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, तो जिंदा रहने पर भी लोग माता पिता के प्रति लोगों का आदर बढ़ेगा। अब इस समय बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, तो लालू जी जो अभी अपने पूर्वजों को माता पिता का पिंडदान करके आए, या मोदी जी पिंडदान करने 17 सितंबर को जा रहे हैं, इसको बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी, हमने कहा कि पिंडदान वाली सरकार बनेगी। इस बार बिहार में पिंडदान वाली सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी। अब लालू जी के माता पिता की पिंडदान वाली सरकार बनेगी या मोदी के माता जी का या पिताजी का उनके पिंडदान वाली सरकार बनेगी। थोड़ी सी यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देते हैं। माता पिता इसलिए कहते हैं, केवल माता या पिता का भी पिंडदान किया जा सकता है, लेकिन एक ये बड़ी प्रक्रिया होती है, महंगी प्रक्रिया होती है, तो सभी लोग 2 बार नहीं कर पाते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे समाज में कि जब लोग कहते हैं कि माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है, तब लोग गया जी करने जाते हैं। और आपकी इच्छा है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आपके पिताजी की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आप गया जी कर सकते हैं, फिर उसके बाद माता जी की कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गया जी जाने से जो भी पूर्वज होते हैं सबको मोक्ष प्राप्त होती है। अगर कोई पूर्वज किसी के बेटे ने नहीं किया है, आपके बाबा दादा जो भी परिवार के लोग हैं, यहाँ तक कि ननिहाल के नाना नानी उनके पूर्वज जो भी होते हैं, वहाँ भी चावल छिड़का जाता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रक्रिया है। अपने गांव क्षेत्र में चावल छिड़का जाता है कि सब लोग चलिए हम गया जी जा रहे हैं करने। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, इसका समाज में बहुत बड़ा महत्व है। तो निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। अब लालू जी की पार्टी को मिलता है या मोदी जी की पार्टी को मिलता है, ये एक अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पे पिंडदान की प्रक्रिया का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा और पिंडदान वाली सरकार बनेगी। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमें से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।